संविधान तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं कोई बदल के दिखा दे। देश के युवाओं में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का खून दौड़ता है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे सोल्जरों ने कुर्बानी ऐसा नहीं दी है। अगर हम लोग जयंती भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मनाते हैं, उधम सिंह की मनाते हैं, तो उनकी विचारधारा हमारे अंदर भी है। ये कोई पहली बार थोड़ा ही कह रहे हैं, इनसे पहले इनके सांसद भी जो इनके सांसदों ने कहा, उनके मुँह काले हुए, उनके मुँह पर जूता लगा है। कौन सा बच्चा है? गलतियाँ मानी है, माफ़ी मांगी है, और ये भी मांगेंगे। 24 के बाद तो घोटों दम पाएंगे। कितने भाजपा के सैकड़ों नेता जो आज हर हर मोदी, हर घर मोदी का नारा नप रहे हैं, जप रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि जो पार्टी सत्ता पक्ष में होगी, किसी में दम नहीं है संविधान बदलने की। उन्होंने तो सहंगोल भी स्थापित कर दिया संसद में, आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, जो सहंगोल है, एक प्रक्रिया क्या होती है संविधान के द्वारा कानूनी रूप से, जिस दिन विपक्ष सत्ता में जाएगा, ये सहंगोल पता भी नहीं पड़ेगा, वो छड़ी सी गायब हो जाएगी। अब तो मनमानी है, कुछ मुट्ठी वाले लोगों को लाभ। उन्होंने तो अशोक स्तंभ का भी देखिए पूजाकरण किया, उसका पूजा की। देखिए, जब कोई संवैधानिक प्रक्रिया में जब कोई आदमी जीत कर आता है, उसका एक अपना अलग प्रोटोकॉल होता है, एक अपनी अलग प्रक्रिया होती है। वो पूजा पाठ कुछ भी कर लें, लेकिन जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो अशोक स्तंभ को जिस महत्व से जाना जाता है, वो आज भी वही है। अगर कोई व्यक्ति गंदे नाले में नहाकर आ जाए और वो कह लेगा मैं तो पवित्र होकर आया हूँ, तो वो उसके मन का तो भ्रम तो है। जनता तो पूरा उसको जानती है कीचड़ में नहा के आया है। तो यही तो भाजपा के लोग कर रहे हैं आज। और क्या हो रहा है भाई, ये अपने मन को खुश करने के लिए कभी ये इंडिया का नाम बदल दें, कभी ये रोडों के नाम बदल रहे हैं, रोड के नाम बदल दें, शहर के नाम बदल दें, कभी ये सम्राट अशोक की वहाँ जाकर पूजा कर लें, ठीक है, कभी उसको पार्लियामेंट में छड़ी कर ला कर रख दें। तो ये अपने मन की संतुष्टि कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। जनता आप कह रहे हैं मन की संतुष्टि कर रहे हैं, लगातार वो संशोधन कर रहे हैं संविधान में। देखिए, जो संशोधन कर रहे हैं, जनता कहाँ मानती है? ना किसान आंदोलन हुआ, किसान के उस आंदोलन, जनता कानून को नहीं मानेगी। नहीं, जनता कानून को तो मानेगी, लेकिन जो कानून जो जनता के हित में होंगे वही तो कानून माने जाएंगे। किसान आंदोलन की आप बात करें, लगभग 13 महीने किसान बैठा रहा, वापस लेना पड़ा ना पड़ा, और पूरी दुनिया के सामने मोदी जी ने माफ़ी मांगी कि मैं समझा नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। देखो, ये जनता, हमारे देश का जो लोकतंत्र है और जो हमारे देश की जनता है, अरे तो जनता ही तो जा रही है ना, तमाम आवाजें आती है ना कि संविधान बदल दो, संविधान पुराना हो रहा है। देखिए, अच्छा, कौन लोग कहते हैं? वो लोग कौन है? वो लोग आप उनकी जड़ों में जाएंगे तो वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो सब सुल्पाबाज लोग हैं। आप एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति हो, जो सेकुलर को मानता हो, जो भाईचारा को मानता हो, जो देश में शांति अमन प्रस्त व्यक्ति हो, जो देश में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हो, अगर वो एक व्यक्ति भी कह दे चंद ये मुट्ठी भर लोग भाजपा आरएसएस के लोग वो गाते फिरते हैं, उनके कहने से क्या हो रहा है? हर लोग हैं, तो फिर अम्बेडकरवादी इतने घबरा क्यों रहे? ये ऐसे क्यों अम्बेडकर कि ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं? देखिए, सुनिए, पहली बात तो आप ये मानिए कि अम्बेडकरवादी होना ये जरूरी नहीं है कि आदमी हर लड़ाई उससे लड़ी जाए, ठीक है। और कोई अम्बेडकरवादी डर क्यों है? अम्बेडकरवादी कहाँ डर रहे हैं? तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मनुस्मृति का राज आ रहा देश में? नहीं, जो अम्बेडकर आप कह रहे हो कि अम्बेडकर लोग डर रहे हैं, वो क्यों डरेंगे भाई? मतलब क्या होता डरने का? जब एक बाबा साहब थे, यहाँ तक ले आए देश को, और आगे भी चलेगा। और आज तो घर घर में बाबा साहब के लोग मानने वाले लोग हैं, और जरूरी नहीं है वो ऐसी कम्युनिटी में हो, दलितों में ही हो, हर वर्ग में है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो खाली अब बात हो जाती है ना कि अगर कोई सवाल उठे केंद्र सरकार से या मौजूदा भाजपा सरकार से, कुछ लोग उसे अम्बेडकर से जोड़ देते हैं। अम्बेडकर, कुछ लोग की मानसिकता ऐसी होती है कि अम्बेडकर मतलब दलित, ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी एक्टिविटी देश में होती है तो वो हर वर्ग के लिए होती है, चाहे वो अब उससे नुकसान हो या फ़ायदा हो। तो मेरी आपसे भी अपील है कि अम्बेडकरवाद साहब को हम मानते हैं और अम्बेडकर संविधान उन्होंने लिखा है, तो किसी एक समुदाय से किसी भी शब्द को ना जोड़ा जाए, उसको सबको सेकुलर रखा जाए। अगर मान लो कि भाई मनुस्मृति आती है, तो क्या उससे नुकसान सिर्फ अम्बेडकरवादी लोगों को होगा? जो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, जो भगत सिंह को मानते हैं, जो देश में हर वर्ग को मानते हैं, नुकसान नहीं होगा? मनुस्मृति में जो लिखा था कि महिला हमेशा दासी रहेगी, वो कभी राजा नहीं बनेगी, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो क्या सिर्फ जो अम्बेडकर को ज़्यादातर लोग मानते हैं ऐसी कम्युनिटी के उनके लिए? वो एससी के लिए, वो ओबीसी के लिए भी है, जनरल के लिए भी है। जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का जो विरोध किया, वो किसके लिए? कैसे तमाम बाबा खड़े होकर ऐलान करते हैं मंचों सर, तो इनका विरोध क्यों नहीं करती फिर महिलाएं, अपर कास्ट महिलाएं? देखिए, इसके लिए पढ़ना होगा, घर घर जाकर के लोगों को समझाना होगा। लोगों को अभी तक लोगों ने अम्बेडकर को सिर्फ एक संविधान और एक जाति का नेता मान के रखा, वो ठीक है,
लेकिन जब उन्होंने जिस वर्ग ने पढ़ा, आज मैं कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देखता हूँ, कई नेताओं के जो भले ही किसी भी समुदाय से हो, वो बाबा साहब की बात करते हैं। जिन महिलाओं ने पढ़ा है बाबा साहब को, और जो हाई लीड अपर कास्ट महिलाएं कहलाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी, वो भी तो विरोध नहीं करती ना। देखिए, जो मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसी की भी जड़ में जाइए, वो या तो वो भाजपा से जुड़ी हुई हैं या उनका कोई परिवार का व्यक्ति है, क्योंकि भाजपा में तो वो लोग को पसंद है ना जो उनकी चापलूसी करें, जो भाईचारा को ख़त्म करें, जो देश में हिंदू मुस्लिम की बात करें, दंगों की बात करें, और जो टिप्पणी करें। नहीं, आप अम्बेडकरवादियों को मनुस्मृति से, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? देखिए, किसी भी अम्बेडकरवादी को किसी भी ग्रंथ से प्रॉब्लम नहीं है, उस ग्रंथ से प्रॉब्लम है जो आपस में भाईचारा, जो एक हर वर्ग को एक समान सम्मान देने की बात ना करे। अगर मनुस्मृति आपने पढ़ी होगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुस्मृति में ये भी तो लिखा है कि भाई किसी भी वर्ग की महिला जो है वो राज नहीं करेगी, तो वो सिर्फ वो ऐसी कम्युनिटी की, सभी वर्ग की। तो जो एक बार मनुस्मृति को पढ़ा लो, एक बार संविधान को पढ़ा लो, दोनों में आप किसी से पूछ लेना कि कौन सा सही है। ऐसे तो स्टालिन के बेटे कह रहे हैं सनातन धर्म बांटता है, ऊंच नीच पैदा करता है। अगर आप सेकुलर सब की बात करेंगे, अगर सनातन धर्म को कोई मानने वाला व्यक्ति है तो वो हर वर्ग अपने अपने धर्म को मानना है, लेकिन जब बात राष्ट्र हित की आएगी, देश की आएगी, तो संविधान देश को चलाता है। भाई मैं अम्बेडकरवाद को मानता हूँ, अम्बेडकरवाद ये कहता है कि भाई आप किसी देवी देवता को मत मानो, तो मैं नहीं मानूंगा ना, मैं अम्बेडकरवाद को मानता हूँ। मेरा राइट थोड़ा मैं किसी को जबरदस्ती मना करूँ कि भाई तू मान मत मान, और इसी का हमारा विरोध होता है। जो लोग आज सत्ता में बैठे, इनके बेटे ठीक कह रहे हैं, देखिए वो ठीक कह रहे हैं, देख वो उनका विचार है। अगर उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा है या उन्होंने सभी जाति मजहब के धर्मों को पढ़ा है, उन्होंने जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने अपनी बात कही, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, वो उनका विचार है, वो मान ना माने। मेरा विचार है, मैं मान ना मानूं, लेकिन मैं किसी पे अपनी विचारधारा को थोप नहीं सकता। ये एक धर्म या जाति का ग्रंथ कह लो आप, लेकिन जब संविधान की आप बात करेंगे, जब आप सेकुलर की बात करेंगे, तो फिर आपको संविधान को मानना पड़ेगा। मौजूदा सरकार ने इंडिया का नाम मत के बाहर रखा है। आप चाहे कोई भी नाम रख लीजिए, देश के नागरिक वही रहेंगे, संस्थाएं वही रहेंगी, लोग मानने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे विपक्षी दलों ने इकट्ठा होकर के अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो एक जेलिस पैदा होती है कि आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी फील्ड में जाएंगे, इंडिया का नाम सबसे पहले आएगा। तो उससे इन्हें लगता है कि इन्हें पब्लिसिटी मिलेगी, प्रचार में फ़ायदा होगा, इसलिए इन्होंने नाम बदलने की कोशिश करी। इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, तो ये पैदा भी, इसका मतलब तो जो ये पैदा गुलामी में हुए थे क्या? इनके जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हिमाकत तो उन्होंने भी नहीं की। इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इनसे अच्छे वक्ता थे, इनसे अच्छे कवि थे, ठीक है, उनकी ये पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि इनके जो पूर्व में भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पद चिन्ह काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्षों की विपक्ष पार्टियों की ताकत इकट्ठा हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नाम है, और उसको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप विपक्ष ने जो नाम रखा है अपना इंडिया गठबंधन का, जो अलायंस बनाया, उस वजह से भारत नाम कर रहे हैं इंडिया। बिल्कुल कर रहे हैं। अब से पहले क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों हुआ? अभी 1 महीना से 1.25 महीना हुआ है उस इंडिया गठबंधन को बने हुआ है। उसकी डर से, उसके भय से, उससे चिंतित होकर के ये लोग नाम बदल रहे हैं। और इस चिंता का विषय ये भी जाहिर होता है कि भाजपा सरकार 2024 के चुनाव में मुखी भाती नीचे गिरेगी। सवाल ये है ना, सरकार कहाँ तक इंडिया नाम चेंज करेगी ना। जैसे इन्होंने विकास किया है कागजों में, ये सिर्फ इंडिया को कागजों में बदल सकते हैं, जनता के दिल से नहीं बदल सकते। जनता आज भी जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो चक दे इंडिया का गाना सुनती है। आज भी लोग डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम से जो उन्होंने संस्था चलाई थी, उनको लेकर के काम कर रहे हैं। आज भी रिजर्व बैंक के जो नोट पे लिखा हुआ है वो इंडिया लिखा हुआ है। ऐसी कितनी हज़ारों संस्थाएं हैं जो इंडिया के नाम से हैं। हम भारत हिंदी में लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में इंडिया है। अभी जो उन्होंने G20 चालू किया है, उसमें कितने पेपरों में इंडिया लिखा हुआ था। आनंद फानंद में इन्होंने, जो इनके शिपे सलाहकार हैं, जो दिन में चिलम पीते हैं, रात को फिल्म देखते हैं, उसके बाद नाम चेंज करते हैं। उन्होंने कहा भाई कभी विपक्ष के गठबंधन को लाभ ना मिल जाए इंडिया से, तो उसका नाम चेंज कर दिया जाए। और इन्होंने किया है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ने तो तमाम योजनाएं लागू करी हैं, मेक इन इंडिया। मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि जो योजनाएं इन्होंने चलाई, ठीक है, तो वो अब से पहले क्यों नहीं बदली गई? वो इसलिए बदली जिससे कि विपक्ष को ताकत ना मिल जाए। लेकिन कहते हैं, एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, कि जब किसी
गीदड़ की मौत आती है उस शहर की तरफ जाता है। तो इनका काल निश्चित आ चुका है। 2024 के चुनाव में भाजपा पूरे देश से सुपड़ा साफ होगा। जहाँ से स्टार्ट हुई थी 2 सीटों पे वहीं जाके सिमट जाएगी। और ये बात कर रहे हैं ना 50 साल की, ये वास्तविक है। ये 50 साल राज नहीं करेंगे, 50 साल ही सत्ता से दूर रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने देश को जाति मुद्दों पर चलाने का काम किया, इस देश की 150 करोड़ की आबादी को ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना कोई भविष्य की योजनाएं हैं। बताओ ये कोई मुद्दा है? ये लोग करना क्या चाहते हैं? कभी इनके सलाहकार हैं मोदी जी के आर्थिक सलाहकार, वो कहते हैं नया संविधान चाहिए देश को। अब इन्होंने कह दिया कि इंडिया का नाम अब भारत होगा। देखिए मैं कहना नहीं चाहता